नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार सरकार के 3 मंत्रियों और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की घेराबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल की एक ट्रस्ट के जरिए अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल यह है कि पीके ने अशोक चौधरी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही निशाना साधा है किशोर कुणाल के एक ट्रस्ट पर भी कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उसी से खरीदी गई है। हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर ने आरोप तो बहुत गंभीर लगाया है कि किशोर कुणाल का जो एक ट्रस्ट है जिसमें उनकी पत्नी ट्रेजरर हैं और आईएएस अधिकारी जियालाल आर्य प्रेसिडेंट हैं, उस ट्रस्ट के जरिए 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अशोक चौधरी ने खरीदी है। लेकिन ये साबित करना तो बड़ा मुश्किल काम है। साबित करने के लिए उनके पास यही आधार है केवल कि अशोक चौधरी की बेटी की सगाई किशोर कुणाल की बेटे से हुई और सगाई और शादी के बीच में ही ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो उनका कहना है कि अशोक चौधरी की ये बेनामी संपत्ति है जो ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई है। लेकिन इसको प्रमाणित करना तो बड़ा मुश्किल काम है। ट्रस्ट में कोई कैश तो दे नहीं सकता है, चेक से ही आया होगा, पैसा कहीं से भी आया होगा तो, और ट्रस्ट ने चेक से ही प्रॉपर्टी खरीदी होगी। तो कैसे साबित करेंगे तो आगे पता चलेगा। जियालाल आर्य और अनीता कुणाल का इन आरोपों पर क्या कहना है, क्योंकि आप जाके इंटरव्यू किए हैं एक्सक्लूसिव, उनका क्या कहना है, क्या इस पर वो टेक लेंगे? देखो, जियालाल आर्य को तो कोई जानकारी ही नहीं थी और वो इस बात से संतुष्ट थे कि उनके बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि एक ईमानदार अधिकारी है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई, हमने इतना बड़ा अमाउंट का कोई चेक साइन नहीं किया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उनको जानकारी ही नहीं थी कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और मेरे सवाल जवाब के बाद वो सीधे गए ट्रस्ट के बाकी लोगों से मिलने, मतलब किशोर कुणाल की पत्नी से मिलने, ट्रस्ट के बाकी लोगों को बुलाया और उस मीटिंग को मैंने कवर किया। तो मीटिंग भी हुई, कल आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, आज ट्रस्ट की मीटिंग भी हो गई। प्रेसिडेंट जियालाल आर्य भी पहुंच गए, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पहुंच गए ट्रस्ट की मीटिंग लेने। जियालाल आर्य की पत्नी भी थी उस मीटिंग में। प्रत्यय अमृत जी जो आईएएस अधिकारी है, मुख्य सचिव, उनकी मदर इन लॉ भी थी, वो भी ट्रस्ट में हैं। तो ट्रस्ट में ये फैसला लिया गया कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है, बेबुनियाद है, ट्रस्ट को बदनाम करने वाला है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मानकर चलिए कि उनसे माफ़ी मांगने की मांग की जाएगी ट्रस्ट की तरफ से। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको लीगल नोटिस दिया जाएगा और जवाब के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हो सकता है। सर, अभी आपने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से जवाब देने की तैयारी चल रही है और पीके को नोटिस भी भेजा जा रहा है, तो क्या इससे प्रशांत किशोर की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अशोक चौधरी को पहले भी घेरे हुए हैं? प्रशांत किशोर के खिलाफ तो मानहानि का मुकदमा अशोक चौधरी पहले भी कर चुके हैं ना। उन्होंने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए एलजेपी से टिकट खरीदा लोकसभा का, और उसको अपना मानहानि बताते हुए कोर्ट जा चुके हैं। तो मामला तो कोर्ट में चल रहा है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन इस बार जो ट्रस्ट पर उंगली उठाया है प्रशांत किशोर ने, तो खुद प्रशांत किशोर ने कहा है कि ट्रस्ट के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आरोप तो ट्रस्ट पर ही लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट को जरिया बनाया गया अशोक चौधरी की बेनामी संपत्ति खरीदने का, यही ना कह रहे हैं। तो ट्रस्ट को आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप ट्रस्ट पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो इसे ट्रस्ट की मानहानि, माने ट्रस्ट की बदनामी का आरोप लगा रहे हैं ट्रस्ट से जुड़े लोग, और अब उनके खिलाफ केस करने की तैयारी चल रही है। तो अब देखिए केस कब तक होता है। अभी तो आज प्रेस में लगता है कि कोई नोट भेजा जाएगा, अपना पक्ष उनकी तरफ से भेजा जाएगा। और अशोक चौधरी की बेटी ने, सांभवी जो सांसद है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि किशोर कुणाल जिसके ट्रस्ट पर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। तो कितनी तीखी प्रतिक्रिया आई है। और कुणाल किशोर की पत्नी ने कहा कि अगर मिल जाए प्रशांत किशोर तो मैं कन्फ्रंट करूंगी, मैं लड़ूंगी, पूछूंगी कैसे आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी की पत्नी और कुणाल किशोर की पत्नी के बीच अकाउंट के जरिए लेन देन हुआ है। तो उन्होंने 4 साल का अपना अकाउंट डिटेल मेरे सामने रखा, कहा कि दिखा दीजिए। अब सवाल ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर के समर्थक कि भाई क्या उनका एक ही बैंक अकाउंट है? पत्रकार महोदय पूछिए,
कई बैंक अकाउंट हो सकते हैं एक आदमी के, तो किस बैंक का अकाउंट वो दिखा रही है 4 साल का? तो उन्होंने जो दिखाया वो एक ही बैंक अकाउंट था, उसका 4 साल का स्टेटमेंट था, उसमें कहीं लेन देन का जिक्र नहीं था। तो अब तो विस्तार में जाकर बताना पड़ेगा कि भाई ट्रस्ट में इतना पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, और प्रशांत किशोर को भी ये बताना पड़ेगा कि उनको क्यों लगता है कि अशोक चौधरी के काले कमाई से ट्रस्ट की प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसका भी तो प्रमाण देना ही पड़ेगा ना। तो अब ये कानूनी पेच में उलझने वाला है मामला। सर, अभी सुनने में आया है कि अशोक चौधरी को बुलाया गया है, नीतीश कुमार जी ने बुलाया है और इसका जवाब मांगा है। नहीं, देखिए, अशोक चौधरी तो रोज नीतीश कुमार से दिन भर में 2-3 बार मिलते हैं, सुबह शाम मिलते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं, शाम में हो सकता है कि इस वक्त भी वो सीएम के पास ही हो, तो उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं और सुबह शाम वहाँ रहते ही हैं। और उनको तलब किया गया था कि वो खुद मिलने गए थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रोज हो जाते हैं सीएम हाउस सुबह शाम। तो तलब किए गए थे, आप इसलिए अंदाजा लगा रही हैं कि प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीएम हाउस गए थे जी। उसके बाद नीरज कुमार भी जो बयान दे रहे हैं, लग रहा है कि आला कमान भी पर गुस्सा है। नीरज कुमार का बयान तो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा है कि भाई पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जाएगी, जिस पर आरोप लगा है वही सफाई दे। मतलब मंत्री का साथ तो छोड़ते हुए दिखाई दे रही है। नीरज कुमार सर अपने आप तो मुझे लगता है कि नहीं बोलेंगे, प्रवक्ता है, मतलब पार्टी का भाषा बोल रहे हैं। अब प्रवक्ता भी नहीं है, वो प्रधान प्रवक्ता हैं और उनकी पार्टी को आधिकारिक स्टैंड ही माना जाएगा पार्टी का। तो पता नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहमति के बाद उन्होंने ये स्टैंड लिया है या अपने मन से ले लिया है, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए, बोलने के लिए वो किसी से पूछते नहीं हैं, सीधे निकालते हैं, वो भी अपना केस अलग निकालते हैं। हाँ, तो अपना मोर्चा खोल ही देते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार से सहमति या निर्देश मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी सफाई नहीं देगी, मंत्री को खुद सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ तो है, क्योंकि नीरज कुमार अगर आगे भी बोलते हैं कुछ मंत्री के खिलाफ तो माना जाएगा कि भाई पार्टी की तरफ से उनको हरी झंडी मिली हुई है। वैसे जेडीयू में नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कोई पार्टी का नेता या प्रवक्ता बोलता नहीं है। नीरज कुमार अगर बोले होंगे तो हालांकि उन्होंने कोई गलत भी नहीं बोला है। अगर आरोप लगा है एक मंत्री पर तो सफाई तो मंत्री को ही देनी पड़ेगी या अपना पक्ष मंत्री को ही रखना पड़ेगा। लेकिन ये ट्वीट करके ये मैसेज देना कि भाई अशोक चौधरी के मामले पर पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं बोलेगा, हाँ वो खुद अपना पक्ष रखेंगे, ये थोड़ा दिखाता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं खटपट है। सर, कहा जाता है कि जेडीयू में अशोक चौधरी के खिलाफ बोलकर पार्टी में नहीं रह सकते हैं और अशोक चौधरी पे पहले भी कई इल्जाम लगा चुके हैं प्रशांत किशोर। क्या इससे अब उनका साथ, जैसे अभी लग रहा है कि अब पार्टी भी साथ हटा रही है, अब वो खुद ही जवाब दे ऐसा करके अब सामने आ रहा है, तो हम माने कि अब अशोक चौधरी की जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है प्रशांत किशोर की वजह से? नहीं, चुनाव का समय है और सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे गलत मैसेज जाए। अगर प्रशांत किशोर के आरोप पर अशोक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो मैसेज तो जाएगा कि प्रशांत किशोर के आरोप सही थे और मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चुनाव में कितना दिन है भाई, 1 महीना बचा है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन तो तब होगा ना जब आरोप साबित हो जाए। तो आरोप तो लगाया है कि भाई उनके पैसे से बेनामी संपत्ति ट्रस्ट की खरीदी गई है, लेकिन इसका कोई प्रमाण थोड़े है, प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो अशोक चौधरी से अगर सीएम ने पूछा भी होगा तो उन्होंने कहा होगा कि भाई पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि हमने टिकट खरीदा 10-12 करोड़ में एलजेपी से, इसका क्या प्रमाण है, लेकिन आरोप तो लगा दिया। और इस बार भी जो आरोप लगाया कि 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है ट्रस्ट के जरिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, आरोप तो लगा दिया। तो केवल आरोप लगाने से अगर नेताओं के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन होने लगेगा तब तो कोई बचेगा ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होगी। लेकिन हाँ, अशोक चौधरी की चिंता तो बढ़ा दी है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो सफल कोशिश की है प्रशांत किशोर ने कि बिहार सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि एक मंत्री नहीं ना भाई, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सबके खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं और एक के बाद एक की किस्त जारी कर रहे हैं, आधा बता के छोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो अब एक दहशत बनकर तो उभरे ही है प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में। लेकिन ये दहशत
कितना फायदेमंद रहेगा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सर इतना दुश्मनी पालना सही है? क्योंकि केजरीवाल मॉडल लग रहा है। केजरीवाल जी भी स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसे इल्जाम लगाते थे, फिर कोर्ट में जाते थे, फिर उस पर बात होती थी। प्रशांत किशोर दुश्मन ज्यादा नहीं पाल लिए। नेता कोई दुश्मन की चिंता थोड़े करता है। राजनीति में जब आइएगा, आपकी ताकत बढ़ेगी तो आपके दुश्मन हजारों हो जाएंगे। तो यही प्रशांत किशोर के साथ भी हो रहा है, यही अशोक चौधरी के साथ भी हो रहा है। अशोक चौधरी अगर एक मामूली मंत्री होते, रसूख वाले नहीं होते, तो उनके खिलाफ प्रशांत किशोर भी थोड़े पड़ते हैं। क्योंकि उनकी सरकार में चल रही है, वो चलती है उनकी, इसलिए उनका विरोध हो रहा है, वो निशाने पर है। तो ये राजनीति में होता रहता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई खास फर्क पड़ेगा। अब आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए, उस पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट, तो सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद नीरज कुमार ने अपने ही मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा? आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में।